तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी के किरदार से फेमस हुई एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं उनके उन आरोपों के बारे में जो उन्होंने अपने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर लगाए हैं। जेनिफर ने कहा है कि उन्हें पैसों का लालच नहीं है, वो बस इतना चाहती हैं कि असित मोदी उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें। जेनिफर ने कहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और ये तभी सही हो सकता है जब शो के प्रोड्यूसर उनके सामने आकर माफ़ी मांगें। जेनिफर ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, मैं ये सब पैसों के लिए, लालच के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि सत्य और जीत के लिए कर रही हूँ। उन्हें यानी असित मोदी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। जेनिफर ने इस इंटरव्यू में बात साफ करते हुए कहा कि असित ने उनके साथ सिर्फ मौखिक रूप से उत्पीड़न किया है। जेनिफर ने आगे कहा, कुछ बातें ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि असित ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सिर्फ बातों के जरिए मेरा उत्पीड़न किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर भद्दे कमेंट करता है या उसे अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए दबाव डालता है तो वो वर्बल सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी मौखिक यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से ज़बरदस्ती करता है, सिर्फ यही सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि फिजिकल रिलेशन की डिमांड करना, अश्लील हरकतें करना, छीटाकशी करना या फिर लालच देकर यौन संबंधों की बात करना, ये सभी मौखिक यौन उत्पीड़न के तहत आने वाले अपराध हैं। जेनिफर ने कुछ दिनों पहले शो के अपने को एक्टर मंदार चंदावरकर पर निशाना साधा था। अब एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने E-टाइम से बात करते हुए कहा, मुझे पता है कि प्रोडक्शन टीम मेरे सपोर्ट में कभी बात नहीं करेगी, वे हमेशा प्रोडक्शन हाउस को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे निराशा मंदार से है। वो शो में मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके बर्थडे पर मैं हर साल इंस्टाग्राम पर बधाई देती हूँ। वो आज कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि जेनिफर ये सब क्यों कह रही हैं। उन्हें मेरे बारे में हर चीज़ पता है। उन्हें ये भी पता है कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, वो बस इसे मान नहीं रहे हैं। जेनिफर ने आगे कहा, 4 अप्रैल को मैंने सुहेल रहमानी को व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत की कॉपी भेजी थी। इसके बाद मंदार पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना है कि तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करने जा रही हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो। उस दिन उन्होंने मुझे 6 बार कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे सपोर्ट में खड़े नहीं रह सकते तो इस मैटर से दूर रहिए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि शो के बारे में तो सोचो। मैंने कहा कि शो चलता रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहीं दूसरी तरफ सीरियल दिल मिल गए फेम एक्टर पंडित ठक्कर ने जेनिफर पर ही निशाना साधा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पंकज ठक्कर ने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सीरियस मैटर पर वो 15 साल से चुप क्यों नहीं। उन्होंने कहा, मैं असित मोदी के साथ खड़ा हूं और लोगों से अपील करता हूं कि वो भी उनका साथ दें। पंकज ने कहा कि जेनिफर इस शो में 15 सालों से काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए शो से 3 साल का ब्रेक भी लिया था। अब उन्होंने अचानक शो की शूटिंग बंद कर दी। अगर उन्हें दिक्कत थी तो वो इतने दिनों से क्या कर रही थीं। आप जानते ही हैं कि जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। अब उन्होंने ये कहा है कि ये सिलसिला 2019 से चल रहा था। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे। उस वक्त असित बार बार उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और उन्हें बार बार कॉल करके अपने कमरे में बुलाते थे। जब वो मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार करते रहे। ये सब बहुत समय से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और अब जेनिफर का कहना है कि असित मोदी अगर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है।